हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं हूं विंसी सर और आज की क्लास में आप जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो चलिए आज की क्लास का हम शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो देखिए, ये जरा सोचिए कि अगर इंसान को अगर भूख लगती है, मनुष्य को अगर भूख लगती है तो वो क्या करता है। सबसे पहले तो वो गया मार्केट, चावल दाल आलू ये सब खरीदने के लिए, क्योंकि मार्केट में ही ये सारी चीजें मिलती है। तो वो सबसे पहले क्या करेगा, अगर किसी इंसान को भूख लगी तो वो मार्केट से चावल दाल लाएगा, मार्केट से चावल दाल आलू जो भी चीज होता है, जितनी सारी चीजें लगती है वो सारी मटेरियल वो खरीद करके ले आएगा। और वो लाने के बाद उसको दूसरा चीज क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो पानी कहाँ से लाएगा, वो कल के पास दौड़ेगा और कल से दौड़ करके ला करके पानी ले आएगा। और हमें आग जो है वो कहाँ से मिलती है, वो हमें मिलती है चूल्हा से। चूल्हा से हमें क्या मिल गया, आग मिल गया। तो उसके बाद क्या चाहिए, आदमी चाहिए। उस आदमी के अंदर क्या होना चाहिए, लूर होना चाहिए, लूर, ठीक ना, बनाने की लूर होना चाहिए। यानी देखिए दुनिया फास्ट है और बड़ी बड़ी चीजों को ना क्या करता है कि एक छोटा सा नाम दे दिया जाता है। उसी तरह इस सारी प्रक्रिया को हम एक नाम दे दिए, खाना बनाना। तो बस उसी तरह जो पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधे भाई वो भी तो सजीव है, उसे भी तो भूख लगता है, वो भी तो खाना खाएगा, वो भी तो वृद्धि विकास करेगा। तो वो जिस प्रक्रिया के द्वारा जो खाना बनाता है ना, उसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ पे आप समझ गए, जैसे मनुष्य अगर खाना बनाया जिस प्रक्रिया को, उसको खाना पकाना बोलते हैं। इस सारी प्रक्रिया को क्या बोले, इतना जो अगर हम काम किए तामझाम किए, इस सारी तामझाम को क्या बोले, खाना पकाना, खाना पकाना, पकाना। और यही काम अगर ये करे, पेड़ पौधे करे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण बोलेंगे। तो आइए, आपको थोड़ा बहुत दिमाग में बात चला गया होगा, अब है कि पूरी क्लियर हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। इसको मिटा करके अब हम आते हैं पेड़ पौधे के ऊपर। पेड़ का पहले चित्र हम बना लिए आप लोगों के लिए। तो इस तरह से पेड़ का चित्र होता है। ये इसका जड़ हो गया, ये इसका तना हो गया, और ये इसका डाली हो गया, ठीक ना, और ये इसका हो गया पत्ता वाला, ठीक ना। इतना बात हो गया। और इसमें हम दो पत्ता बना लेते हैं। ऐसे पत्ता होता है छोटा छोटा, हम बड़ा पत्ता बना लेते हैं ताकि आप लोगों को कैमरा में दिखे। हम किसी भी पेड़ पौधा को अगर पानी डालते हैं, पेड़ पौधा को पानी पटाना रहता है तो हम क्या करते हैं, उसको जड़ में पानी डालते हैं। यानी इसके जड़ के आसपास क्या रहता है, पानी रहता है। तो ये क्या करेगा, जब भी पानी लेगा तो कहाँ से लेगा, जड़ से पानी लेगा। जैसे हम लोग पानी लेंगे तो कहाँ से लेंगे भाई, हम लोग लेंगे तो कल से लेंगे, अपने चापा कल से लेंगे। कोई तरह का ज्यादा अमीर होगा तो उसका मोटर होगा, जाएगा ऐसे टिपेगा और क्या है, पानी भर लेगा। और हम लोग के पास तो कल है, तो हम लोग क्या करेंगे, कल चला करके पानी लेंगे। उसी तरह से ये जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे के जड़ के पास पानी होता है। तो पानी जब भी लेगा तो कहाँ से लेगा, वो लेगा ये यहाँ से, जड़ से, ठीक है ना। तो पानी ये जड़ से ले लिया। पेड़ पौधे की अगर पत्ता को देखिएगा आप, ठीक ना, चाहे पेड़ पौधे का जो पत्ता ऐसा होता है ना, वो हरा कलर का होता है। पता है वो हरा कलर का होता क्यों है, इसमें ना पत्ते में क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, ठीक ना। क्लोरोफिल एक पदार्थ है जो हरा रंग का दिखता है। इसी के कारण पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। जैसे क्या है कि अगर हमारे अंदर एक लूर होता है ना, अपने लूर की वजह से खाना बना पाते हैं ना, उसी तरह समझ जाइए कि पेड़ पौधा का ये लूर है। इसी के सहायता से ये खाना बना पाएगा, समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों ये हरा कलर क्यों दिखता है पेड़ पौधे, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। इतना बात समझ गए। और जड़ से पानी ले लिया और इसके पत्तों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और आप पत्ता को गौर से देखिएगा ना, तो उसमें आपको छोटे छोटे महीन छिद्र दिखाई देंगे, छेद दिखाई देंगे। तो उस छेद को हम क्या बोलते हैं, उस छिद्र को क्या बोलते हैं, रंध्र छिद्र। क्या बोलते हैं, रंध्र छिद्र बोलते हैं। तो भाई रंध्र छिद्र का क्या काम है, जैसे हमारा दो नकिया है ना, नकिया से हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। और सांस में हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और हम लोग के अपोजिट, यानी हम लोग के उल्टा पेड़ पौधे होते हैं। वो क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे उल्टा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो उन लोगों के पास तो नकिया नहीं होता है, तो उन लोगों का जो नकिया है ना, यही रंध्र छिद्र है, ठीक ना। जो पौधे में छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, उसके द्वारा वो क्या करते हैं, रंध्र छिद्र के द्वारा CO2 किसको बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये लोग अपने अंदर लेते हैं, ठीक ना। तो फिर क्या किए भाई, आइए CO2 कहाँ से लेंगे, हम लोग अगर सांस लेना है तो हम लोग कहाँ से लेते हैं, इस वायुमंडल से लेते हैं, ऐसे सांस ले लिए। उसी तरह पेड़ पौधे भी कहाँ से लेंगे, तो वायुमंडल से, वायुमंडल से क्या ले लिए, CO2। अब चलिए इसको क्या क्या चीज मिल गया, तीन गो चीज तो मिल गया। जड़ से इसको क्या मिल गया, जड़ से इसको मिल गया भाई साहब पानी, और वायुमंडल से इसको मिल गया CO2 गैस, और इसके लूर तो है भी है पास,
मेरे पास क्लोरोफिल है, लूण तो हाईवे है। आप बताइए इसको चाहिए गर्मी, ये गर्मी कहाँ से लेगा? ये तो चूल्हा जला नहीं सकता है। तो देखिए अभी ठंडी का दिन है और अभी हम सभी के लिए सबसे प्यारा चीज क्या है, जिनका दर्शन बहुत बहुत दिन बाद होता है यार? धूप। यानी धूप कहाँ से आता है? तो सूर्य से आता है, ठीक ना? सूर्य से क्या आता है? हमें धूप आता है। तो ये क्या करेगा? खाना जो अब ये वो यहाँ पे आ गया, अगर इसको खाना बनाना रहेगा तो ये कब बना सकता है? दिन में ही बना सकता है, जब धूप हो, क्योंकि गर्मी चाहिए ना। अगर हमारे घर में गैस खत्म रहे, लकड़ी उकड़ी का कोई साधन रहे तो खाना बना सकते हैं नहीं ना? तो फिर क्या करेगा? जब धूप रहेगा, ठीक ना, धूप रहने का मतलब कि धूप सूर्य की उपस्थिति में, ठीक ना, ये क्या करेगा? इतना सारी चीजों को मिला करके अपना भोजन तैयार करेगा। और हम लोग अपना भोजन को खाना बोलते हैं, आई लोग का खाना को क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं, ग्लूकोज। तो ये सारी प्रक्रिया हो रही है ना, जल से पानी, जड़ से पानी ले रहा होगा, पत्ता से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा होगा, इधर उसके पास क्लोरोफिल है और धूप उसको लग रहा है। तो इन सारी चीजों का उपयोग करके वो क्या कर रहा होगा? अपना खाना बना रहा होगा। तो इन सारी जो तामझाम हम देख रहे हैं ना, उसको अगर एक शब्दों में नाम दे तो हम क्या बोलेंगे? हम सीधा सीधे बोल देंगे कि प्रकाश संश्लेषण हो रही है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। जैसे अगर हम मेला बोलते हैं तो मेला से आपको क्या दिमाग में आता है? कि यार बहुत सारा भीड़ होगा, ठीक ना, बहुत सारा भीड़ होगा और बहुत सारे खाने पकाने, मतलब कि खाने पीने का चीजें का दुकान होगा, उसके बाद बहुत सारे खिलौने का दुकान होगा, बहुत लोग गुब्बारा बेच रहे होंगे, ठीक ना। मेला का मतलब यही ना होगा। बट हम कभी किसी को बोलते हैं भाई चल ना देखे, भीड़ होता है, हुआ दुकान होता है, खिलौना होता है, झूला होता है ना बोलते, सीधे बोलते चलो मेला देखने। उसी तरह से इतना जो तामझाम हुआ ना, तो उसको अगर एक शब्दों में बोले तो हम बोल दिए कि भाई प्रकाश संश्लेषण। समझ रहे हैं ना? प्रकाश संश्लेषण का मतलब यही होता है कि अपना जो पौधे है वो अपना भोजन बना रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से पूरा अच्छी तरह आपको क्लियर हो गया है और मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए और आप एक बार में ही आपको सब कुछ समझ में आ जाए, अब दोबारा भूले नहीं। तो मेरे ख्याल से लगता है कि आपको आ गया है। तो अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए और इसके बाद हम इसका परिभाषा ही बता देते हैं। प्रकाश जब पेड़ पौधे, जब हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से CO2 जड़ से जल तथा क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करता है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अभी जो चीज आपको हम बताए हैं ना, दिखाए हैं ना, बस उसी चीजों को लिखे हैं कि जब हरे, मतलब क्या है कि जब हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से CO2 लेता है और फिर क्या है, जड़ से जल लेता है तथा क्लोरोफिल की सहायता से, क्योंकि वो मदद कर रहा है ना भाई, क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन ग्लूकोज बनाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आवश्यक कच्ची सामग्री कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हो गया आपका जल, तीसरा आपका हो गया क्लोरोफिल, आपका चौथा हो गया सूर्य का प्रकाश।
सूर्य का प्रकाश। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये चीज जो है हम अभी समझाए हैं ये आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरा दिमाग में जो है ना सेट कर गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपको कोई भी टॉपिक, कैसा भी टॉपिक हो, किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक हो, आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं उसका वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूंगा स्टूडेंट्स। तो अगर आप लोग अच्छे से अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, और मेरा मकसद है सिर्फ नंबर लाना नहीं बल्कि आपके दिमाग में सारी बातें सेट करे, मेरा ये मकसद है, मैं इस मकसद से पढ़ाना चाह रहा हूँ। तो अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 62 095 27 435। हमसे कोई पर्सनल अगर आपको बात भी करना है तो हमसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ आप वीडियो देखिए, और अगर और ज़्यादा हमसे पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपके लिए इतना मेहनत किए हैं तो लाइक ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करिए और टॉपर बनिए।